हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि रहेगा आपका एचपी जीके रहेगा, साथ में आपका इंडियन जीके रहेगा और साथ में आपका हिंदी का ग्रामर रहेगा। ठीक है, तो आज एक और मिक्स मॉक टेस्ट आपके सामने हम लेके हाजिर हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली हर रोज़ आपके लिए वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा होता है कि कभी कभार यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आती, तो आप टेलीग्राम चैनल से इजीली वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। बाकी आपके जो भी मिक्स मॉक टेस्ट है, जैसे जिसमें कि एचपीजी के इंग्लिश ग्रामर मैथ सेक्शन, ये अलग से इसकी 39-40 लेक्चर जो इसके अपलोड हो रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सीक्वेंस वाइज इन सब वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किन्नौर और तिब्बत को कौन सा दर्रा जो वो अलग करता है। तो किन्नौर को तिब्बत से कौन सा दर्रा अलग करता है? रोहतांग, शिपकीला, कुंजुम या वारालाचा। तो ये आपका शिपकीला दर्रा, ये किन्नौर को रोहतांग से जो वो अलग करता है, किन्नौर को तिब्बत से अलग करता है। और तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है? अपनी सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी जो वो हिमाचल क्या है, इंडिया में पूरे भारत में जो ऐसी नदी है जिसका उद्गमन कहाँ से होता है? तिब्बत से मानसरोवर झील राक्षसताल से। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। ठीक है, तो यहाँ से जो सतलुज नदी का जो उद्गमन होता है। सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। और संस्कृत नाम क्या है? शतुद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांगड़ा ब्राइड किसकी कृति है? सरदार शोभा सिंह की, अमृता शेरगिल की, निकोलस रोरिक की या संसार चंद की। तो आपको पता है कि ये कांगड़ा ब्राइड जो आपकी सरदार शोभा सिंह की कृति है। और सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी का है अंद्रेटा में। सरदार शोभा सिंह जो आर्ट गैलरी है अंद्रेटा कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, अमृता शेरगिल कौन थी? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, निकोलस रोरिक जो है ये रोरिक आर्ट गैलरी नग्गर, इनका संबंध किससे? नग्गर कुल्लू से है। मतलब कुल्लू में नहीं कि रोरिक आर्ट गैलरी है निकोलस रोरिक की। तो ये कहाँ पे है? रोरिक आर्ट गैलरी नग्गर में। संसार चंद कांगड़ा के राजा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बताएंगे कि अमृता शेरगिल कौन थी, मतलब क्या थी? ये इतिहासकार थी, चित्रकार थी, अभिनेत्री थी, क्या थी? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषाणी किस नदी का वैदिक नाम है? तो ब्यास का है, यमुना का है, सतलुज का है या चिनाब का है। तो इनमें से किसी का भी नहीं है। रावी जो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है। रावी नदी का है, रावी नदी का वैदिक नाम। ठीक है, रावी नदी का वैदिक और संस्कृत नाम जो आपको पता होना चाहिए। रावी नदी का वैदिक नाम क्या? पुरुषाणी। और संस्कृत नाम क्या है? इरावती। उद्गमन कहाँ से होता है? बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल कांगड़ा। ठीक है, बड़ा भंगाल कांगड़ा से होता है इसका। और बैती कहाँ है? चंबा में। ठीक है, बादल और तंतगिरी दो ग्लेशियर से इसका निर्माण होता है। बादल और तंतगिरी दो ग्लेशियर से इसका निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पुरुषाणी किस नदी का वैदिक नाम है? पुरुषाणी जो आपका रावी नदी का वैदिक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? नेशनल जैविक प्रयोगशाला मतलब नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो कहाँ पे स्थित है आपकी? ठीक है, नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो ये पालमपुर में है, धर्मशाला में, हमीरपुर में, शिमला में। तो ये आपके पालमपुर में स्थित है नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल, ये भी आपका स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल जो ये भी आपका कहाँ स्थित है? पालमपुर में। और पालमपुर कहाँ पड़ता है? आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धर्मशाला जो है ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी कैपिटल है। पहली आपकी जो है शिमला और दूसरी जो है वो धर्मशाला। ये आपकी धर्मशाला जो है शीतकालीन कैपिटल और आपकी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो आपकी वो शिमला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? गोविंद सागर, सूरज, ताल, रेणुका, मणिमहेश। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे है। गोविंद सागर आपको पता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये
बिलासपुर में। सूरजताल लाहौल स्पीति में, ठीक है। रेणुका सिरमौर में, और मणिमहेश चंबा में। अब पूछा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। अगर ऐसे पूछता कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील, अगर सबसे बड़ी झील पूछता तो वो गोविंद सागर हो जाती, ठीक है। सबसे बड़ी झील पूछता तो वो गोविंद सागर हो जाती, लेकिन यहाँ के पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक झील तो वो रेणुका आपकी, और मैन मेड, ठीक है, वो मैन मेड जो वो आपकी बिलासपुर है। और ऐसे भी पूछता है सबसे बड़ी झील कौन सी है तो भी बिलासपुर, लेकिन यहाँ पे पूछा प्राकृतिक नेचुरल लेक कौन है, वो रेणुका लेक, और रेणुका जो कि सिरमौर में स्थित है। अच्छा, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि रेणुका का परशुराम से संबंध क्या था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। नथप्पा, झांकड़ी, भांकड़ा नंगल, ठीक है। ये भांकड़ा नंगल का लेना है। भांकड़ा नंगल, पार्वती, शानन। तो पार्वती प्रोजेक्ट तो आपको पता है कुल्लू में है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। शानन जल विद्युत परियोजना, जोगिंदरनगर में, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था। तो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने करा था। महात्मा गांधी ने करा था, राजकुमारी अमृत कौर ने, बाबा कांशीराम ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन वो राजकुमारी अमृता कौर ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नदी का उद्गमन जो भारत में नहीं होता। तो ये मैंने अभी बताया आपको, इनमें से कौन सी नदी है जो कि भारत में नहीं होती निकलती है, वो सतलुज नदी। झेलम भी भारत में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। रावी आपको पता है हिमाचल में, अपने चिनाब अपने हिमाचल में। तो ये जो आपकी सतलुज नदी, ये जो है वो आपकी कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत से, अभी पीछे मेंशन कर दिया मैंने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, ठीक है। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और करंट अफेयर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो पुलिस के एग्जाम में भी, पटवारी के एग्जाम में भी, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। तो आपको पता है कि पूर्ण कुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों में आता है, ठीक है। 12 वर्षों में आपका पूर्ण कुंभ मेला आएगा। अब इस बार जो महाकुंभ है, ये पूर्ण कुंभ नहीं, अभी जो आपका प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ, तो वो महाकुंभ है, वो आता है आपका 144 वर्षों बाद आया है, 144 वर्षों बाद। ये 12 पूर्ण कुंभ है, ठीक है, 12 पूर्ण कुंभ, ठीक है। तो 12 पूर्ण कुंभ और होंगे, ठीक है, 12 जो आपके पूर्ण कुंभ और होंगे, तब आपका बनेगा महाकुंभ। ये बनेगा आपका महाकुंभ, जो कि आपका 144 वर्षों बाद होता है, और इस बार हो रहा है आपका ये, ठीक है। महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है आपका ये। तो 12 से 12 मल्टीप्लाई 144 आ गया ये क्यों आया, क्योंकि एक कुंभ का पूर्ण का मेला 12 वर्षों के बाद है, तो फिर मतलब 12 पूर्ण कुंभ होंगे ये 12 पूर्ण कुंभ। तो 12 पूर्ण कुंभ, एक पूर्ण कुंभ आपका 12 में, 2 हो गए 24 में, तो वैसे वैसे करके ये 12 पूर्ण कुंभ होंगे, तब एक महाकुंभ बनेगा, जो उसका योग बनता है 144 वर्षों बाद, ठीक है। तो 144 वर्षों बाद आएगा, तो ये पूर्ण कुंभ और महाकुंभ का सम लेना आप, ठीक है। तो ये पूर्ण कुंभ मेला होता है आपका 12 वर्षों में आयोजित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना किस शहर के किनारे बसा हुआ है। पटना किस शहर नहीं, पटना शहर जो वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो पटना शहर अपने किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना आपको पता होना चाहिए, सबको पता होगा लगभग। पटना जो आपका ये बिहार में स्थित है, ठीक है। पटना हो गया, बोध गया हो गया, ठीक है, ये आपके बिहार में स्थित है। तो पटना किस शहर में, पटना शहर जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कोसी के किनारे, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, या फिर चंबल नदी के किनारे जो आपका ये बसा हुआ है। तो पटना शहर जो ये गंगा नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है एक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका मुंबई में है, ठीक है, बेंगलुरु में है, कोलकाता में है, या फिर नई दिल्ली में है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है आपका, तो ये आपका बेंगलुरु में,
ठीक है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु यहाँ से हमारे बहुत दूर है, ये लगभग 3000 किलोमीटर तक है। अगर आप बेंगलुरु जा रहे हो, ठीक है, बेंगलोर जा रहे हो और या दुबई जा रहे हो, तो दुबई आपका शायद नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि दुबई लगभग 2000 किलोमीटर तक समथिंग है। लेकिन वे आपका ये जो है क्या नाम है इसका, बेंगलुरु, ये 3000 किलोमीटर है तो इंडिया में ही। लेकिन अगर फ्लाइट में जाओगे तो इसमें भी आपका दुबई पहले पहुंच जाओगे और बेंगलुरु में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, हैदराबाद में, जयपुर में या दिल्ली में? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका ये दिल्ली में स्थित है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? तो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? ये उड़ीसा में है, पंजाब में है, केरला में है या आंध्र प्रदेश में? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो भी आपके भंडार है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, और पटवारी एग्जाम में भी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो भी अपने भंडार है आपके, वो देख लेने सारे, कहाँ किस जगह पे कौन सा, ठीक है। तो भारत के किस राज्य में सबसे यूरेनियम के भंडार? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन सी फसल जो वो फली के रूप में होती है? तो फली के रूप में कौन सी फसल होती है? तेल होता है, मुकना हो गया, मुकन्ना होता है शायद, ये दालें होती है, अनाज होती है। तो आपको पता है कि दालें जो ये फली के रूप में होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तो 2019 में, 1970 में, 1990 में या 2000 में? तो ये 2000 में पारित किया गया सूचना अधिनियम, जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में ये पारित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ पूछा कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि सबसे पहले तो आ गया आपका दीर्घ संधि स्वर संधि में, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आ गया गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा आ गया वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा आ गया यण संधि और पांचवा आ गया आपका अयादि, अयादि संधि, ठीक है। तो कितने हो गए? 5 वेद हो गए। स्वर संधि के कितने वेद हो गए? 5 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारिद का पर्यायवाची शब्द? कमल हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, बादल हो जाएगा। तो इसका जो वारिद है ये आपका बादल का होता है, ठीक है। जलद हो गया आपका, वारिद हो गया, ये आपके किसके आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं? ये बादल के पर्यायवाची शब्द, बादल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिरीश में कौन सी संधि है? तो आपको पता है कि गिरीश है, तो गिरीश में संधि पूछी है आपसे, तो ये क्या बनेगा? गिरी प्लस ईश। तो ये कौन से, यहाँ से आपकी बड़ी ई आई, यहाँ से भी बड़ी ई, दोनों से बड़ी ई और बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं? ये आपकी बड़ी ई ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लेते हैं तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये गिरीश या मैंने गिरीश गलत लिखा है, ये वाला गिरीश, ठीक है, ऐसे होना है। इसको दोबारा से बताता हूँ मैं। तो गिरीश जो गलत लिखा था, गिरीश ऐसे लिखना जैसे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ गलती से हो गया गिरीश। तो अब इसके संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा गिरी प्लस ईश, ठीक है। यहाँ से आ गई आपकी छोटी ई की मात्रा, ठीक है, यहाँ से आ गई आपकी छोटी ई की मात्रा और यहाँ से आ गई आपकी
ये ई छोटी ई की मात्रा में ये नहीं लगती है, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपकी छोटी ई की मात्रा और यहाँ से आगे बड़ी ई की मात्रा, तो दोनों मिलकर के बना रहे हैं ये बड़ी ई बनाते हैं। तभी बना ये बड़ी ई की मात्रा, ये जो आई है ये यहाँ से आई है, ठीक है। यहाँ से आई है ये वाली मात्रा, जैसे ये लिखा मैंने गिरीश, ठीक है। तो ये जो ई वाली मात्रा आई है वो यहाँ से निकली गई, तो ये गिरीश में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शताब्दी में कौन सा समास है। शताब्दी द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीय समास या द्विगु समास। तो शताब्दी 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, ठीक है। तो संख्यावाचक है ये, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमात्मा। परमात्मा में कौन सा समास है। तो परमात्मा लिखा मैंने, तो परम है जिसकी आत्मा, तो जो यहाँ पे परम बताएगी आत्मा, तो परम क्या है यहाँ पे, परम जो यहाँ पे क्या है, विशेषता है, ठीक है। विशेषता है ना परमात्मा, परम जो वो क्या आपकी विशेषता है। तो यहाँ पर विशेषता के आत्मा की विशेषता क्यों, परम है सबसे ऊपर है, तो यहाँ विशेषता बताएगी, जहाँ विशेषता आ जाए वो आपका कर्मधारय समास से हो जाता है। तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें 20 क्वेश्चन थे। तो 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।